हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर एजी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th अगस्त के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट, स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्य की संख्या कितने के पार पहुंचकर कितनी हो गई? ए 101, 103, बी सी 106, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 103, बी आंसर। ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है? अब वो कौन सा राष्ट्र है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र। और तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? यहाँ पे कौन रहेगा? ए एप्पल, बी वीवो, सी ओप्पो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए एप्पल। ओके। तो चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए पाकिस्तान। और पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ अभी हाल ही में हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है ए भारतीय स्वच्छता केंद्र, बी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, सी प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर है बी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ओके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। और क्वेश्चन 6, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 9 अगस्त। चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन 7, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत लोन देने की घोषणा की है? तो जैसा कि अब पहले जो होता था, अगर कोई सोने का लोन लेने जाता था, उसको उसके जितना भी होता था उसको 75% मिलता था उसका मूल्य। ओके। सो अब इसको सरकार ने, आरबीआई ने बढ़ा करके 90% कर दिया। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 8, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया है? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इसका राइट आंसर ए होगा, कि कई बार क्रिकेट तो लगभग सभी लोग देखते हैं, जो देखते होंगे उन्हें तो मालूम ही होगा। राइट आंसर होगा बी, वीवो के साथ। और क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसका भी राइट आंसर है ए सिडबी ने। आंसर नंबर आंसर ओके। एंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है बी, एस बैंक के साथ 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT कानपुर, सी IIT बॉम्बे, डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ए IIT दिल्ली। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? तो इसका ऑप्शन है ए सैमसंग, बी नोकिया, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नोकिया। नोकिया ने भी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। ओके, सो आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटा जरूर प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू।